Hi friends, today we are going to discuss about automatic block system, few objective type questions. Question number 1. In automatic section and signal protecting points and gate, when level crossing gate is either opened or failed and point set for the main line and locked, dashed lamp will lit on signal post. Here lit meaning is glowing. Option A AG marker, option B A marker, option C both AG marker and A marker and option D none of the above. इसका मतलब ये क्वेश्चन का मीनिंग है अगर लेवल क्रॉसिंग गेट ओपन है एंड पॉइंट्स आर सेट फॉर द मेन लाइन उसके दौरान सिग्नल पोस्ट में एजी मार्कर लाइट ग्लो करेगा. सो ऑप्शन ए एजी मार्कर इज द राइट आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 2. In automatic section, if A and AG marker lights lit together or not lit, the corresponding signal will be treated as manual stop signal. Okay, इस क्वेश्चन का मीनिंग है अगर गेट सिग्नल पोस्ट में ये बोथ ए एंड एजी मार्कर ग्लोइंग हो रहा है, लिट का मीनिंग है ग्लोइंग, बोथ ए एंड एजी मार्कर ग्लोइंग हो रहा या बोथ ए एंड एजी मार्कर नॉट ग्लोइंग, उसके दौरान तो सिग्नल को मैनुअल स्टॉप सिग्नल बोल के समझ के काम करना है. मैनुअल जब भी मैनुअल स्टॉप सिग्नल डेंजर है तो उसको पार करने का दो अथॉरिटी रहता, एक सिग्नल टेकन ऑफ करना और T369 3B अथॉरिटी देना, तभी वो मैनुअल स्टॉप सिग्नल को लोको पायलट पार कर सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. G marker on a gate signal is eliminated when there is a dash between gate stop signal and gate. ओके, अगर कुछ ब्रिज है ओके और सिग्नल पोस्ट और लेवल क्रॉसिंग गेट के बीच में अगर कुछ ब्रिज है तो वो सिग्नल के नीचे जी मार्कर बोर्ड नहीं लगा जाता है, जी मार्कर बोर्ड एलिमिनेट किया जाता है. अगर बीच में ब्रिज है, सिग्नल और लेवल क्रॉसिंग गेट के बीच में ब्रिज है तो जी मार्कर बोर्ड एलिमिनेट किया जाता है. ओके, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 जी मार्कर बोर्ड on a gate signal is eliminated when there is a bridge between gate stop signal and gate. Eliminated means removed. Okay, eliminated meaning is removed. Okay, question number 4. When LSS failed on single line automatic block system, dash is the ATP for the train. Here LSS means last stop signal and ATP means authority to proceed. Okay, if LSS failed on single line automatic block system, the authority given to the loco pilot is T369 3B. Option A is the right answer. Okay, next question. The minimum equipment of fixed signals in automatic system on single line shall be dash and dash signals. Okay, इस क्वेश्चन का मीनिंग है सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सिस्टम में मिनिमम को क्या क्या सिग्नल्स लगा होना कंपलसरी है. मिनिमम बोले तो कंपलसरी होम सिग्नल रहना और लास्ट स्टॉप सिग्नल भी रहना स्टेशन में. ओके, द मिनिमम फिक्स्ड सिग्नल्स इन ऑटोमेटिक सिंगल लाइन सेक्शन इज होम एंड LSS. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम सिंगल लाइन व्हेन LSS फेल्स, लास्ट स्टॉप सिग्नल फेल हो गया तो डैश अथॉरिटी इज गिवन टू द लोको पायलट. सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में LSS फेल हो गया तो T369 3B अथॉरिटी दिया जाता है लोको पायलट को. ऑप्शन सी T369 3B is the right answer. Next question number 7. In automatic signaling territory, during prolonged failure of signals on double line, the dash authority is given. Okay, automatic में prolonged failure of signals है तो double line में the authority given is T bar D 912. T bar D 912 is authority is given during prolonged failure of the signal. Okay, और टी बार बी 912 अथॉरिटी प्रोलॉन्ग्ड, ये टी बार बी 912 अथॉरिटी कम्युनिकेशन फेल्यूर एंड सिग्नल फेल्यूर हो गया तो दोनों फेल हो गए तो टी बार बी 912 अथॉरिटी दिया जाता है. एंड टी बार सी 912 इट इज़ अथॉरिटी गिवन फॉर ए रिलीफ इंजन और रिलीफ लोको इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन सिग्नल एंड कम्युनिकेशन फेल्स ऑन डबल लाइन, द अथॉरिटी गिवन टू द लोको पायलट इज. ओके, हियर सिग्नल्स फेल है, कम्युनिकेशन भी फेल है, दोनों फेल हो गया तो टी बार बी 912 अथॉरिटी दिया जाता है लोको पायलट को. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ट्रेन्स ड्यूरिंग सिग्नल एंड कम्युनिकेशन फेल्यूर ऑन डबल लाइन शेल बी डैश मिनट्स इन ऑटोमेटिक सेक्शन. ओके,
डबल लाइन में ऑटोमेटिक सेक्शन में कम्युनिकेशन फेल्यूर हो गया तो एक ट्रेन भिजाने के बाद नेक्स्ट ट्रेन कब भिजाना चाहिए, वो क्वेश्चन का मीनिंग वो है। सेकेंड ट्रेन 25 मिनट्स गैप में भिजाना चाहिए। ऑप्शन डी 25 मिनट्स is the right answer. 25 minutes or the regular running time whichever is higher. So here 30 or running time whichever is higher, this is not right. 25 minutes or running time or 25 minutes. So 25 minutes it is in option D. So option D is the right answer. The next question number 10. During TSL working, TSL means temporary single line working. When signals and communications are working, the second subsequent train proceeding on right line shall proceed on. Okay, TSL working में फर्स्ट ट्रेन प्रोसीड राइट लाइन में फर्स्ट ट्रेन भिजाना चाहिए तो T/E912 अथॉरिटी दिया जाता है। वेरएज सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स को सिग्नल एस्पेक्ट्स के अनुसार भिजा सकता है राइट लाइन में। टेम्पररी सिंगल लाइन में सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स राइट लाइन TSL वर्किंग में सिग्नल एस्पेक्ट्स के हिसाब से भिजा जा सकता है। अगर फर्स्ट ट्रेन है तो T/E912 अथॉरिटी देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग TSL वर्किंग इन ऑटोमेटिक सेक्शन द फर्स्ट ट्रेन TSL वर्किंग प्रोसीडिंग ऑन राइट लाइन व्हेन सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस आर वर्किंग शैल प्रोसीड ऑन डैश अथॉरिटी। हियर T/E912 अथॉरिटी दिया जाता है फर्स्ट ट्रेन को। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स को सिग्नल एस्पेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. When train meets with an accident in automatic block system on double line and the adjacent line is obstructed, the adjacent line shall be protected as per dash rule. Adjacent line, अगर दो लाइन है, ओके, दो लाइन में अगर ट्रेन कुछ एक्सीडेंट हो गया, adjacent line obstruct हो रहा, तो नेक्स्ट adjacent line को इधर भी प्रोटेक्शन करना है डिटोनेटर यूज करके। वो डिटोनेटर्स यूज करने का रूल बोलता है कि एक डिटोनेटर 600 पे लगाना, एक डिटोनेटर 1200 पे लगाना, एक 1210 पे, 1220, 1230 ऐसा डिटोनेटर्स लगा के एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो प्रोटेक्शन रूल है GR 6.03। ओके, GR 6.03 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. In automatic block system, when the train is unable to proceed further due to accident or obstruction or due to the failure of loco, the guard shall protect the train in rear by placing one detonator at, okay, rear में प्रोटेक्शन करने का रूल है। वन डिटोनेटर एट 90 में एक डिटोनेटर लगाना 90 मीटर्स एंड टू डिटोनेटर्स एट 180 मीटर्स एंड वन डिटोनेटर एंड 190 मीटर। तो टू डिटोनेटर्स एट 180 मीटर्स अपार्ट ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में गार्ड पीछे में प्रोटेक्शन करने का रूल है। ओके, पीछे में प्रोटेक्शन करने का नियम है। एक डिटोनेटर 90 पे लगाना, एक डिटोनेटर 180 में, एक डिटोनेटर में 190 में लगा के 3 डिटोनेटर यूज करके पीछे रेयर प्रोटेक्शन किया जाता है। वही पूछ रहा है इधर। फर्स्ट डिटोनेटर 90 पे लगाना, नेक्स्ट 180 एंड 10 मीटर्स अपार्ट बोले तो नेक्स्ट 190। ऑप्शन ए 90/180 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। To stop a train out of course in automatic block system, dash number of detonators are placed at dash meters from the end of the platform in direction of the train. अगर ट्रेन को ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में कोर्स के अनुसार आउट ऑफ कोर्स को उसको उधर स्टॉपेज नहीं है, फिर भी गाड़ी को स्टॉप करना है बोले तो टू डिटोनेटर्स हैज टू बी प्लेस्ड, 2 डिटोनेटर्स एट 180 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म लगा के गाड़ी को रोक सकता है। ऑप्शन डी 2/180 मीटर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. In automatic block system, to dispatch a relief loco or train into the occupied block section, dash is given as the ATP for the relief loco or train. ATP means authority to proceed. Relief loco और relief train के लिए automatic block system में authority है T/C 912. Option D T/C 912 is the right answer. Next question. In automatic block system, relief loco or train shall proceed with a restricted speed. रिलीफ लोको और ट्रेन को रिस्ट्रिक्टेड स्पीड कितना है 15/10 kmph। अगर दिन में है, डे टाइम विजन क्लियर है तो 15 kmph में जा सकता। अगर रात का टाइम है, विजन कुछ क्लियर नहीं है, उस दौरान 10 kmph में लोको पायलट रिलीफ लोको में काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17.
The automatic signal shall not assume off aspects unless the line is clear not only up to the next automatic signal but also for an adequate distance of not less than dash meters on double line. ये क्वेश्चन adequate distance के बारे में बात कर रहा है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में. नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल पार करने के बाद कुछ adequate डिस्टेंस ट्रैवल करना है. वो adequate डिस्टेंस है 120 meters is adequate distance in automatic signaling section. Okay, 120 meters. Option B is the right answer. Next question. Question number 18. Normal aspect of an automatic signal is. Normal aspect of an automatic signal is proceed. इसका मीनिंग है ऑटोमेटिक सिग्नल जब भी कुछ गाड़ी नहीं आ रहे है तो वो प्रोसीड एस्पेक्ट दिखाता है. प्रोसीड मीन्स ग्रीन, प्रोसीड एस्पेक्ट दिखाता है. Whereas नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ए फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट दिखाता है, वो डेंजर है. Whereas ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट है प्रोसीड, दैट इज ग्रीन कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल गार्ड्स, लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स, मोटरमैन who are required to work in automatic block system shall undergo 1 day intensive training and a certificate shall be renewed once in dash months. और इसका मीनिंग है जो भी रनिंग स्टाफ गार्ड हो या ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, जो भी ऑटोमेटिक सेक्शन में काम कर रहा है उसका सर्टिफिकेट रहता है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बोल के. वो सर्टिफिकेट को एवरी 6 months में एक बार उनका कंसर्न सुपरवाइजर या CLI उसको रिवैल्यूएट किया जाता है. 1 day इंटेंसिव ट्रेनिंग दे के वो सर्टिफिकेट को रिन्यूअल किया जाता है फॉर एवरी 6 months. ऑप्शन सी 6 months इज द राइट आंसर. Every 6 months, the knowledge of the loco pilots or the assistant loco pilots will be checked and certified by the concerned CLIs. Option C, 6 months is the right answer. Next question, question number 20. When loco pilot passes an automatic signal at on, he shall observe a speed restriction of dash when view ahead is clear or not clear. लोको पायलट ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पार करते समय कितना स्पीड रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना है. ओके, इसका सही आंसर है 15/10 kmph. ओके, ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करते समय 15/10 kmph में पार करना है. अगर वो डे टाइम है तो 15 kmph में जा सकता है डे टाइम में. अगर वो नाइट टाइम है, विजन क्लियर नहीं है तो 10 kmph में पार किया जा सकता है. जब भी ऐसा ऑटोमेटिक सिग्नल डेंजर में पार कर रहा है बोले तो लोको पायलट गार्ड को एक लॉन्ग विजिल मार के गार्ड को वॉकी टॉकी में इंफॉर्मेशन दे के आगे कॉशियसली जाना है. और अगर सामने कुछ गाड़ी है, सामने कुछ ट्रेन है तो बिफोर 2 OHE मास्ट, ओके 2 OHE मास्ट या 150 मीटर्स से पहले ही हमारा गाड़ी को लोगों को रोकना है. अगर आप कुछ EMU या मेमो या डेमो काम कर रहे हैं बोले तो आपको छूट दिया गया है 1 OHE या 75 मीटर्स के पहले आप रोक सकता है अगर आप EMU काम कर रहा है तो. वरना नॉर्मल गुड्स काम कर रहा है तो 2 OHE के पहले ही गाड़ी को रोक देना है. ठीक है, ये हो गया 20 क्वेश्चंस ऑन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.